और मित्रों, ये अयोध्या का मुख्य स्थल। मित्रों, तो अयोध्या हम आ चुके हैं। आज हम आ पहुँचे हैं अयोध्या धाम। मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। लगातार हम आपको पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जैन धर्म के प्राचीन अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में बेहतरीन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उनके वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे बनारस और अयोध्या तीर्थ क्षेत्रों के, जिसमें कि आप देखेंगे उन तीर्थंकरों की जन्मभूमि को जिन्होंने इतिहास रच दिया और हमारे पूजनीय बन गए। तो लगातार पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे मित्रों, और हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर क्षेत्र के दर्शन करवाते रहें। इसमें यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए QR कोड में अपनी सहयोग राशि डालकर आप भी इस पुण्य के कार्य में सहभागी बन सकते हैं। मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। लगातार हम आपको हिंदुस्तान के विश्व प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करवा रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज हम आ पहुँचे हैं अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या जो है बहुत ही विश्व का जैन धर्म का इतिहास यहाँ पर बसा हुआ है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या में हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। साथ ही सिद्ध परमेष्ठी भगवान राम की भी जन्मभूमि अयोध्या में है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। पूरे वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे सभी तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि जो कि जन्मभूमि है। और साथ ही साथ आप इस चैनल को शीघ्रता से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सभी नए वीडियोस लगातार प्राप्त होते रहें। और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर घूम घूम कर हम आपको इन ऐतिहासिक रहस्यमयी तीर्थों के वीडियोस बनाकर भेजते हैं। इस परम कार्य में यदि आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए QR कोड पर अपनी सहयोग राशि भेजकर आप इस पुण्य के कार्य में सहभागी बन सकते हैं। पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़कर दर्शन करें अयोध्या में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के। अयोध्या की भीड़ में हम लगातार बढ़े चले जा रहे हैं, और अयोध्या में चूँकि बड़ी संख्या में राम भक्त आते हैं, और हमें बोर्ड दिख गया है भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर बड़ी मूर्ति अयोध्या। और अयोध्या चूँकि बहुत प्राचीन नगरी है, भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ है, हमारे अनेक तीर्थंकरों का यहाँ जन्म हुआ है। तो ऐसे ही गलियों से गुजरते हुए हमें अयोध्या में पूरे जैन तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों को देखना होगा। और हम पहुंच चुके हैं भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर बड़ी मूर्ति अयोध्या। यहाँ लिखा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव एवं 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। तो हम आपको संपूर्ण मंदिर के दर्शन करवाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आप उस अतिशय पुण्य का उदय कर पाएंगे अपने जीवन में, जो कि आप यदि अयोध्या ना भी आ पाएँ तो उन तीर्थों का दर्शन हम लगातार आपको करवाते रहेंगे। और जब मुख्य गेट पे हम आए तो हमारे आनंद का पारावार नहीं रहा। इतना सुंदर और अतिशयकारी मंदिर देखकर बहुत ही जीवन में आनंद की उपलब्धि हो रही है। और देखें कि अयोध्या में किस प्रकार तीर्थंकरों ने जन्म लिया और किस प्रकार अयोध्या जो नगरी है प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध क्षेत्र जैनियों के लिए बन गई। और हमारा पुण्य बहुत तीव्र था
अयोध्या में हमें दर्शन मिले गणिनी आर्य का प्रमुख ज्ञानमती माता जी के, जिन्होंने हिंदुस्तान के सभी सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों का उद्धार किया हुआ है और उन्होंने ऐसे ऐसे तीर्थों का निर्माण करवाया है अपनी अनुमोदना देकर, जो कि तीर्थ आज पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। और अयोध्या के भी सभी जन्मभूमियों का जीर्णोद्धार करवाने का जो दायित्व है वो भी ज्ञानमती माता जी ने बखूबी निभाया। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि ऐसी साध्वी के आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो ज्ञानमती माता जी की जय हो, जिन्होंने मांगी तुंगी में इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, नंदावर्त महल बनवाया कुंडलपुर में, अयोध्या में, प्रयागराज में। जय हो माता जी, जय हो। मित्रों, तो अयोध्या हम आ चुके हैं और इस समय हम हैं देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि पर, जहाँ पर हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने का। और यहाँ पर अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर के साथ यदि हम टोटल बताएं तो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है मंदिर बना हुआ है, जो कि पहले हम आपको आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि पर विराजमान जो मंदिर और प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करवाएंगे, और उसके बाद जो अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमि है उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो हम इस समय प्रवेश कर रहे हैं विशाल देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने हेतु, जो कि बहुत ही सुंदर खड्गासन दिव्य प्रतिमा है और एक प्रतीक के रूप में, एक यादगार के रूप में कि यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया था। तो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा तो यहाँ होनी ही चाहिए। और प्रतिमा के दोनों ओर देखें तो आदिनाथ भगवान के जो शासन देव हैं, ये गोमुख यक्ष की प्रतिमा है। और इसके बाद यदि हम दूसरी तरफ यदि देखेंगे तो जो शासन देवी है चक्रेश्वरी माता, उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। तो ये इतनी विशाल, इतनी अतिशयकारी देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की विशाल और भव्य प्रतिमा। और यहाँ पर एक और बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, चक्रवर्ती भगवान भरत जी का मंदिर है। चूँकि ये आदिनाथ भगवान के पुत्र थे और भरत चक्रवर्ती के रूप में भारत में शासन किया, और उसके पश्चात ये जो है सबसे कम समय में मात्र 48 मिनट की अवधि में मोक्ष पद को प्राप्त किए। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती भगवान की भी यहाँ पर बहुत ही दिव्य प्रतिमा, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। अति सुंदर मंदिर है, आप जहाँ भी देखेंगे बहुत ही सुंदर कलाकारियाँ की गई हैं, चाहे फर्श हो चाहे कोई भी और अन्य स्थान हो। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और दर्शन करते रहें। और यहाँ पर ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि पर ऐसी प्रतिमाएं हमें देखने को मिली जो शायद विश्व में इकलौती होंगी। ये है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के माता और पिता महाराज नाभिराय जी और महारानी मरु देवी जी। तो नाभिराय और मरु देवी की प्रतिमाएं मैंने अनेक हिंदुस्तान के तीर्थ किए, लेकिन प्रथम बार मेरे को इनके दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही सुंदर, अतिशयकारी ऐसा तीर्थ कि जहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने वर्तमान चौबीसी की परंपरा का आगाज़ किया, उनकी प्रतिमा और उनकी जन्मभूमि जो हमें सदा याद दिलाती रहेगी जैन धर्म की।
यहाँ आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में गणिनी आरेगा ज्ञानमती माता जी के द्वारा 3 लोक की रचना भी इस मंदिर के रूप में करवाई गई है, जो कि ये 3 लोक का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं 3 लोक मंदिर में। लिफ्ट के द्वारा हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। और हम 3 लोक में दर्शन करने मंदिर में आए तो सबसे पहले हम सिद्धशिला, सबसे ऊपर जो है सिद्धशिला होती है, और यहाँ हम इस समय काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। आपको देखिए पूरे जिन मंदिर और आदिनाथ भगवान की जन्म स्थली साफ नज़र आ रही है। और ये 3 लोक की रचना के रूप में प्रत्येक मंजिल पर उन्होंने जो है उनके प्रतीक बनाए हैं। सबसे ऊपर सिद्धशिला है जहाँ अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान विराजमान है। फिर 5 अनुत्तर हैं, 9 अनुदिष्ट है, और उसके बाद ग्रैव्यक जो होते हैं उन सभी की यहाँ पर रचना की गई है। और अब हम नीचे उतरते जाएंगे तो यहाँ पर जो है सुभद्र ग्रैव्यक, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सारे ग्रैव्यक हैं। और उसके बाद जो है जो 16 स्वर्ग होते हैं, तो उन 16 स्वर्गों में से 6 स्वर्गों की रचना यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ लगभग 5 मंजिल ऊपर से ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसका कि हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जो बचे हुए स्वर्ग हैं वो सारे स्वर्गों की यहाँ पर जो है रचना दिखाई गई है, जिसमें शुक्र स्वर्ग है, महाशुक्र स्वर्ग है, कपिस स्वर्ग है, लांतव स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग है, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, महेंद्र, सानत, सौधर्म, ईशान, इस तरीके से सभी स्वर्गों की रचना दिखाई गई है। हम अपने जन्म में इतना पुण्य करें कि हमें त्रियंच या जो है नरक गति ना मिले, बल्कि देव गति मिले या फिर मनुष्य गति मिले, वही सर्वोत्तम है। और उसके बाद हम निरंतर धर्म ध्यान आराधना करते हुए मोक्ष पद की ओर अग्रसर हों। और अब हम यहाँ पर रत्न प्रभा पृथ्वी के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें खर प्रभा, अधोलोक के जिन मंदिर, पंख प्रभा, ये सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और आप नीचे देखिए नरकों का भी वर्णन और चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर समस्त नरक जो हैं और उनकी वेदना का चित्रण किया गया है। चौथा नरक है, तीसरा नरक है, बालुका प्रभा है, पंख प्रभा है, अंजना नरक है, ये सभी के सभी यहाँ दिखाए गए हैं। और ये 3 लोक मंदिर में हम सबसे नीचे आ गए हैं। इसमें 5वां नरक, अरिश नरक, धूम प्रभा, तम प्रभा, माधवी नरक, छठा नरक, और सभी के सभी नरकों का चित्रण किया गया है कि जिसे देखकर कुछ तो हमारी समझ में आए कि अपने जीवन को कैसे जीना है और जीवन का कैसे उद्धार करना है। तो मित्रों, अब हम जा रहे हैं अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमि के दर्शन करने हेतु। और यहाँ पर सबसे जो अच्छा साधन है, आप सभी जन्मभूमियों के दर्शन आप कर सकते हैं ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर के द्वारा। यहाँ आदिनाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ, अभिनंदननाथ भगवान का, और यहाँ पर आपको बता दूं कि अन्य भी जैन मंदिर हैं, उनके दर्शन करेंगे। लेकिन इन सभी तीर्थंकरों की ये जन्म स्थली है, तो लगातार हमारे साथ चलते रहें और दर्शन करते रहें। और अयोध्या की इन तंग गलियों में हम लगातार बढ़े चले जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि किस प्रकार ये अयोध्या इतनी बड़ी सिद्ध भूमि है जहाँ पर हमारे तीर्थंकर अनादिकाल से जन्म लेते चले आए हैं, कैसी होगी उन तीर्थंकरों की जन्मभूमि। तो हम बढ़ रहे हैं सभी 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए अयोध्या की इन तंग गलियों में से निकलते हुए। और मित्रों, इन तंग गलियों में से निकलते हुए हम आ पहुँचे हैं देवादिदेव 1008 अभिनंदननाथ भगवान की जन्मभूमि पे। आज तो ये स्थान ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन आप सोचिए कि उस काल में कितना भव्य और अतिशयकारी ये स्थान रहा होगा, जो कि अभिनंदननाथ भगवान ने यहाँ पर अयोध्या नगरी में जन्म लिया। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अभिनंदननाथ भगवान की जन्मभूमि।
और मित्रों, अब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारे 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर देवादिदेव 1008 अभिनंदननाथ भगवान, जिनकी ये जन्म स्थली है। और कहा जाता है कि जहाँ भगवान गर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं, वहाँ पर देवता जो है करोड़ों रत्नों की वर्षा करते हैं। ऐसी इस शाश्वत भूमि के दर्शन करके हम भी बहुत धन्य हो गए। ये यहाँ पर अभिनंदननाथ भगवान के लिए प्रशस्ति भी लिखी हुई है और आप देखिए संपूर्ण उनके बारे में जानकारी दी हुई है कि उनका जो जन्म है अयोध्या में हुआ था। फादर केल जो थे राजा सम्यकवराज थे और उनका रंग जो है सोने के समान चमकता हुआ सुनहरा था और उनकी जो लाइफ थी वो 1400 साल की थी। ऊंचाई जो है उनकी ऊंचाई थी 1400 हाथ की उनकी ऊंचाई थी। इस प्रकार यहाँ पर सभी जानकारियाँ अभिनंदननाथ भगवान के बारे में दी हुई हैं। और यहाँ पर अभिनंदननाथ भगवान के देखिए आप चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। चरण चिन्ह भगवान या तो जहाँ से जन्म लेते हैं या जहाँ मोक्ष जाते हैं वहाँ ज़रूर भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। जैसे गिरनार और सम्मेद शिखर पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। अभिनंदननाथ का हम अर्घ पढ़ रहे हैं। जल फल अर्घ सजा करे उसमें चांदी पुष्प मिलाऊं, ज्ञानमती के बल हेतु मैं प्रभु को अर्घ चढ़ाऊं। अभिनंदन जिन चरण कमल को पूजू मन वचतन से, परमानंद सुखास्पद पाऊं छूटू भव भव दुख से। ओम ह्रीं श्री अभिनंदननाथ तीर्थंकराय अनक पद प्राप्ताय जल फलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो अभिनंदननाथ भगवान की जो जन्मभूमि है उसी के आगे भरत बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और हम उनके भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और यहाँ इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये भरत भगवान और बाहुबली भगवान, दरअसल ये दोनों भाई थे और देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। दोनों ही मोक्षगामी थे। भरत भगवान को 48 मिनट के अंदर मोक्ष हो गया था। बाहुबली भगवान को उसी मोक्ष को प्राप्त करने में 1 वर्ष का समय लगा था। और श्री अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि, और यहाँ पर देखिए मंदिर बना हुआ है, श्वेतांबर जैन मंदिर है अजितनाथ भगवान का, उनकी जन्मभूमि के उपलक्ष्य में। यहाँ अयोध्या में बहुत सारे बंदर हैं, उनसे अपने मोबाइल और वस्तुओं को बचा के रखें। और देखिए भव्य मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर, देख के ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और इस मंदिर के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। अजितनाथ भगवान देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ भगवान की जय हो। यहाँ पर विराजमान हैं देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ भगवान। भूमि के प्रतीक के रूप में तीर्थपति जी देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान की बहुत ही दिव्य प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन कर सकते हैं। देवादिदेव 1008 अजितनाथ भगवान, जिनकी ये जन्मभूमि भी है। और यहाँ पर आप देखिए अन्य तीर्थंकर हैं। आदिनाथ भगवान हैं, चंदा प्रभु भगवान हैं, कुंथुनाथ भगवान हैं, वासपूज्य भगवान हैं। और यहाँ पर अजितनाथ भगवान के यक्ष देव जी की भी प्रतिमा बनी हुई है और अजितनाथ भगवान की यक्षिणी देवी की भी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए अभिनंदननाथ भगवान, जिनकी जन्मभूमि अयोध्या ही है, सुमतिनाथ भगवान, इनकी भी जन्मभूमि अयोध्या ही है। और यहाँ पर मणि
वीरभद्र देव और साथ में जो है भैरव जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। देखिए मित्रों, अभिनंदननाथ भगवान की ये जो प्रतिमा है ये लगभग 2.5 से 3,000 वर्ष प्राचीन है। और इतनी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करना अर्थात ये चतुर्थकालीन प्रतिमा कहलाएगी। तो ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए आपको आना पड़ेगा अयोध्या में। और अयोध्या में श्वेतांबर मंदिर अजितनाथ भगवान मूलनायक है, वहाँ आप जरूर पधारें। दरअसल अयोध्या में सुमतिनाथ भगवान के जो हैं पास ही 2 जिन मंदिर बने हुए हैं, जो कि आप दूर देखेंगे तो राम जन्म भूमि के बिल्कुल सटे हुए हैं। तो ये सुमतिनाथ भगवान जिनका जन्म स्थान अयोध्या है, हम यहाँ भी जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है भगवान आदिनाथ, सुमतिनाथ और अजितनाथ भगवान की जो है प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप देख सकते हैं श्वेत पाषाण की अति प्राचीन प्रतिमाएं। इस एक ही मंदिर के अंदर बहुत मंदिर बने हुए हैं, जिसमें ये पार्श्वनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान और आदिनाथ भगवान का जिनालय है। और ये सभी हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। देवादिदेव 1008 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की अति दिव्य मन भावन आध्यात्मिकता को जागृत करने वाली सुंदर प्रतिमा। और ये अनंतनाथ भगवान की जन्म भूमि है। आप देखिए बहुत ही सुंदरता के साथ भगवान के गर्भगृह को यहाँ पर बनाया गया है। और दोनों तरफ जो है शासन देव बने हुए अनंतनाथ भगवान के, ये पाताल यक्ष हैं। और अनंतनाथ भगवान की जो यक्षिणी देवी है वो विजृंभिणी यक्षी कहलाती है। तो ऐसे अनंतनाथ भगवान जो कि अनंत काल तक जो है वर्तमान 24 के तीर्थंकर के रूप में याद किए जाएंगे, आपके चरणों में हमारा सादर वंदन, नमोस्तु भगवान। और अनंतनाथ भगवान के लिए यहाँ अर्घ पड़ रहे हैं। जल गंधादिक अर्घ लिया भर थाल में, रत्नात्रय निधि हेतु जजू नए काल में, त्रय काल में। भव अंतक श्री जिन अनंत पद को जजू, रोग शोक भव नाश सहज निज सुख भजू। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो ये अनंतनाथ भगवान की जन्म भूमि पर अनंतनाथ भगवान का दिव्य जिन मंदिर। अभी भी आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और दर्शन करते रहें अयोध्या के सभी मन भावन आध्यात्मिकता को जागृत करने वाले, आत्मा को शुद्ध करने वाले तीर्थ क्षेत्रों का। ये अनंतनाथ भगवान की हम चरण छतरी के ऊपर आ गए हैं, जहाँ भगवान के दिव्य चरणों के दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे अनंतनाथ भगवान जिनका यदि हम देखें तो जीवन परिचय भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनकी महाराजा सिंहसेन पिता थे और महारानी जय श्यामा उनकी माता थी। ऐसे अनंतनाथ भगवान की सदा ही जय हो। सरयू नदी के किनारे बहुत ही सुंदर अनंतनाथ भगवान की जन्म स्थली का यह दिव्य क्षेत्र, जरूर आएँ आप दर्शन करने के लिए। और मित्रों, ये अयोध्या की बहुत ही सकरी और तंग गलियाँ, और इन तंग गलियों में से हम होते हुए आए हैं एक बहुत ही दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। भगवान श्री ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या में। और यहाँ पर हम जो है ऊपर जाके देखेंगे कि कैसा मंदिर बना हुआ है। ये ऋषभ देव भगवान का जो मंदिर है, कहा जाता है कि भगवान के हजारों लाखों वर्षों से यहाँ पर जो है चरण चिन्ह
बने हुए हैं और ऋषभदेव भगवान की ये शाश्वत जन्मभूमि है, जहाँ पर गोमुख यक्षदेव विराजमान है और चक्रेश्वरी माता विराजमान है। ऐसे देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की जय हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। और मंदिर के पिछले भाग में भगवान के जो है चरण चिन्ह विराजमान हैं और कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन स्थान है, जहाँ पर सदा से ये चरण चिन्ह विराजमान हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के चरणों में वंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और मित्रों, अब हम आ गए हैं अयोध्या शहर में अजित नाथ भगवान की जन्म स्थली पर। ये जो है आप देख सकते हैं, चारों ओर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। ये सभी के सभी अयोध्या के मध्य में जन्म स्थल बने हुए हैं भगवान के, और अजित नाथ भगवान की जन्म स्थली, जिसमें कि हम प्रवेश करके भगवान के भव्य दर्शन प्राप्त करेंगे। और आप देखिए, श्री 1008 भगवान अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि स्थल, और सामने जो है देवादिदेव 1008 अजितनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा। अजितनाथ भगवान का जो चरण चिन्ह है वो हाथी है। जल गंध प्रवृत्ति वसुद्रव्य लिया, निज ज्ञान मति हित अर्घ दिया। अजितेश जिनेश्वर नित्य नमु, सर्व कर्म कषायक लंक वमु। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नपद प्राप्तये, जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और भगवान अजितनाथ भगवान के ये शासन देव महायक्ष हैं। और दूसरी तरफ देखें तो अजितनाथ भगवान की शासन देवी अजिता यक्षिणी यहाँ पर विराजमान हैं। तो ऐसे सुंदर देवादिदेव 1008 अजितनाथ भगवान के चरणों में बारंबार वंदन वंदन वंदन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और अजितनाथ जिन मंदिर में ही यहाँ आपको मिलेंगे 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरण चिन्ह। वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हैं उन सभी भगवंतों के चरण चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या के मार्गों में चहल पहल भी बढ़ती जा रही है। और ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम श्री राम जन्मभूमि की ओर जाते हैं तो बीच में विश्व प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी का मंदिर पड़ता है, जहाँ पे सभी भक्त दर्शन करते हैं और उसके बाद रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि मुख्य मंदिर की ओर जाते हैं। हनुमान गढ़ी पे आकर ऐसा लगता है कि दोबारा हम चौथे काल में उसी स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां लगातार सिद्ध पुरुष मोक्ष जाते थे, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियाँ हुआ करती थी। और ये अयोध्या तो वैसे ही पांचों तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। और हनुमान गढ़ी से लौटे तो राम मंदिर में चूँकि मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरे अलाउ नहीं है, तो हम वहाँ का आपको बाहरी दृश्य नहीं दिखा पाए। लेकिन लौटते ही हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ उन अभिषेकों को देखने का दूसरे दिन, जो कि स्वयं माता जी के सानिध्य में आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि पर और वहाँ पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर ये अभिषेक हो रहे हैं। और ये जो अभिषेक कर रहे हैं रविंद्र कीर्ति जी महाराज हैं, और सभी संघ आप देख सकते हैं ज्ञानमती माता जी का यहाँ पर श्री आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि पर एकत्रित हुआ है।
इन दिव्य अभिषेकों को देखने के लिए, और हमें भी इस पुण्य का लाभ मिला। आप भी इस पुण्य के लाभ को लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखते रहें मित्रों, आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत दुर्लभ हैं। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि संपूर्ण अयोध्या के हमने आपको जैन क्षेत्रों के दर्शन करवाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी भी रहा होगा, आध्यात्मिक और पुण्य की ऊर्जा से भी बढ़ा हुआ रहा होगा। लगातार हमारे साथ इसी तरीके से आप यात्राएं करते रहें, सभी वीडियोस में जुड़े रहें, ताकि आपको हम प्राचीन जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, रहस्यमयी प्रतिमाओं के दर्शन लगातार करवा सकें। और अयोध्या में अब हम वापसी लौट रहे हैं, बनारस की ओर जा रहे हैं। तो अयोध्या धाम के आप जो है दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए होंगे। और हमने आपको 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के दर्शन करवाए, और आने वाले वीडियो में हम आपको बनारस में जो तीर्थंकरों की जन्मभूमि है उसके भी दर्शन करवाएंगे। जय जिनेंद्र, नमस्कार। चैनल को शीघ्रता से सब्सक्राइब करें।